यूपी में बीजेपी सरकार क्या जाती हुई दिख रही है? क्या यूपी में नौकरशाही को इसकी भनक लग गई है? क्योंकि अयोध्या से एक ऐसी तस्वीर सामने निकल कर आई है जिसने बाजार में अटकलें गर्म कर दी हैं। अयोध्या के जिलाधिकारी के घर के सामने जो बोर्ड लगा होता है, जो बताता है डायरेक्शन, तो उस बोर्ड का रंग भगवा से हरा हो जाता है रातों रात। क्या मिस्ट्री है? 5वें राउंड की वोटिंग में अयोध्या में 27 फरवरी को वोट पड़ चुके थे और फिर 2 मार्च को, वो भी छठे चरण की वोटिंग के एक दिन पहले, अयोध्या के जिलाधिकारी के आवास की दिशा बताता वो बोर्ड भगवा से हरा हो जाता है। ये क्या दर्शाता है? बताया जाता है कि यह फैसला तो पीडब्ल्यूडी का होता है। रंगों की स्कीम बदलती रहती है, इसके राजनीतिक मायने ना निकाले जाएं। लेकिन जब पूरी राजनीति ही सांप्रदायिकता के ध्रुवीकरण के इर्द गिर्द बुनी गई हो और जब रंगों के जरिए लोग उनकी भक्ति और उनकी राजनीतिक विचारधारा पहचानी जा रही हो, उस यूपी में अयोध्या जैसे शहर के जिलाधिकारी के बोर्ड का रंग अगर भगवा से हरा होता है तो क्या इसको हल्के में लिया जाना चाहिए? क्या रंग में ही भविष्य की आहट छुपी हुई है? खैर, विवाद इतना फैला कि रातों रात प्रशासन ने फिर उस बोर्ड का रंग बदला। आज सवेरे उसी जगह पर हरा नहीं, लाल रंग का बोर्ड था। कोई पूछे जिलाधिकारी महोदय से, क्या रंगों की स्कीम हर रात बदल जाती है? अब आप खुद ही इसके मायने निकालिए। खैर, यूपी चुनाव के छठे चरण के लिए तो वोट आज पड़ गए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की गोरखपुर सीट पर भी आज वोट पड़े। वो तो अपनी सीट जीत लें, लेकिन क्या उनकी अगुवाई में बीजेपी यूपी में बहुमत का आंकड़ा पार कर पाएगी? क्योंकि समाजवादी पार्टी के जोश और लोगों का उसके प्रति उमड़ता विश्वास और भरोसा, इसको लेकर बीजेपी बौखलाई हुई है। बलिया की बांसडीह से बीजेपी प्रत्याशी केतकी सिंह जब आज एक बूथ पर पहुंची तो वहां उनकी सपा कार्यकर्ताओं से झड़प हो गई। केतकी सिंह ने उन्हें अनाप शनाप वहीं पर बोल डाला, अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया। आप भी सुनिए। दस जूता मारूंगी, एक गिनूंगी, तुम लोगों की कब्रें बना दूंगी। ये जो वीडियो आपको दिखाया है, ये बीजेपी की बेचैनी और फ्रस्ट्रेशन दिखाता है। अब मैं आपको एक और वीडियो दिखाने जा रहा हूं, क्योंकि वो कहते हैं ना, तस्वीरें बहुत कुछ बोलती हैं, लेकिन वीडियो उन तस्वीरों को और प्रमाणित करते हैं। 7वें और अंतिम चरण में बनारस में भी वोट डाले जाने हैं। 7 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चुनाव क्षेत्र है बनारस। कल यानी 2 तारीख को वहां एक खास मेहमान, एक खास राजनीतिक शख्सियत चुनाव प्रचार के लिए पहुंचती हैं। ममता बनर्जी बनारस पहुंचती हैं। एक बाजार में उतरती हैं तो बीजेपी कार्यकर्ताओं का एक झुंड पहुंच जाता है वहां पर, काले झंडे दिखाता हुआ ममता बनर्जी को, और लगातार जय श्री राम के नारे लगा रहा था वो झुंड। पुलिस वालों ने उन्हें रोकना चाहा, मगर ममता बनर्जी ने उनको ऐसा करने से मना किया और खुद हाथ बांधकर वहीं डट गईं उन बीजेपी कार्यकर्ताओं के सामने कि लगा लो नारे हाय हाय के, मैं यहीं डटी हूं। मानो कहने की कोशिश कर रही हूं कि अब यहां भी खेला करने पहुंच गई हूं मैं। बाजार ही नहीं बल्कि ममता बनर्जी गंगा घाट भी जब पहुंची तो वहां भी ये बीजेपी कार्यकर्ताओं का हाय हाय करता हुआ एक झुंड मिल गया।
ममता वहीं घाट पर ही सीढ़ियों पर धरने वाले अंदाज में बैठ गई। बनारस में बंगला भाषी वोटरों की अच्छी तादाद है और यही कारण है कि ममता बनर्जी वहां पर चुनाव प्रचार के लिए पहुंची हैं। और बनारस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी राजनीतिक कॉन्स्टिट्यूएंसी है, लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी। जाहिर है ममता बनर्जी किसी खास उद्देश्य से, राजनीतिक उद्देश्य से आई हैं। वो बंगला भाषी समुदाय से बीजेपी के खिलाफ वोट डालने की भी अपील करेंगी, जो उन्होंने की। और समाजवादी पार्टी के मंच से, जिस मंच पर अखिलेश यादव भी बैठे हुए थे, उस मंच से ममता ने योगी को ही ललकार दिया। अखिलेश आपका घर का बेटा है, जयंत आपको घर का बेटा है। अपना घर का आदमी को जिताना है ना, झूठा बोलता है जोगी को जुटाना है। क्या देगा जोगी? वो तो जोगी है, नाम पे जोगी है, लेकिन काम पे भोगी है, खाली भोग करता है। लेकिन सवाल यह कि अगर बनारस बीजेपी का गढ़ है, जहां से प्रधानमंत्री मोदी खुद सांसद हैं, तो ममता बनर्जी के आगमन से बीजेपी कार्यकर्ताओं को क्या कष्ट है? वो यूं उतावले होते क्यों दिख रहे थे? क्या उन्हें अपने प्रधानमंत्री पर भरोसा नहीं, या फिर उन्हें यह लगता है कि ममता बनर्जी उनके पैरों के नीचे से जमीन खिसकाने की क्षमता रखती हैं, जैसा कि वो अपने राज्य पश्चिम बंगाल में पिछले साल कर चुकी हैं मोदी और शाह के खिलाफ? क्योंकि यह डर तो बीजेपी को कहीं ना कहीं सता रहा कि बनारस का युवा मंदिर कॉरिडोर नहीं, रोजगार चाहता है। लेकिन नौजवानों को वही नहीं दिला पाई योगी सरकार। नमस्कार, मैं हूं आपका न्यूज बाज प्रभात शुंगलू। मेरा आज का सवाल, क्या इन चुनावों में बीजेपी को प्रदेश के नौजवान सबक सिखाएंगे? अपने जवाब हां या ना में जरूर दीजिएगा। रोजगार को लेकर योगी सरकार के जो भी दावे हों, लेकिन जनता और खास तौर पर नौजवान उन दावों को लेकर कतई आश्वस्त नहीं। उसको लगता है कि उसके साथ धोखा हुआ है। वो नौजवान गुस्से में। यही कारण है कि जब एक चैनल की एक पूरी टीम लाव लश्कर बनारस की जनता के बीच एक डिबेट शो के लिए पहुंचती है और उस डिबेट शो में वहां की लोकल जनता भी है, तो वहां मौजूद नौजवान भड़क उठता है, क्योंकि उस चैनल के शो का एंकर एक सर्टिफाइड गोदी पत्रकार अमीश देवगन था, जिसे जनता गुल्लू कहकर बुलाती है। इसलिए उन नौजवानों ने उस पत्रकार के साथ साथ डिबेट में हिस्सा लेने पहुंचे योगी मंत्री को भी हूट किया। वो शो, उस चैनल को कैंसिल करना पड़ा। नौजवानों के पास रोजगार नहीं और किसानों के खेत आवारा पशु चर गए। बढ़ती महंगाई, नोटबंदी के बाद कोरोना की दोहरी मार से व्यापारी वर्ग भी योगी सरकार से, बीजेपी सरकार से खासा नाखुश है। ये सब बीजेपी की लाभार्थी वाले राशन पानी जुमले पर भारी पड़ता दिख रहा है। जिन ओबीसी नेताओं को अपने खेमे में खींचकर बीजेपी ने 2017 में भारी जीत दर्ज की थी, उनमें से 3 प्रमुख नेता स्वामी प्रसाद मौर्य, दारा सिंह चौहान और धर्मपाल सैनी भी इस बार समाजवादी पार्टी के खेमे में पहुंच चुके हैं। यानी जो 2017 में बीजेपी के लिए सारे समीकरण उसकी जीत की ओर इशारा कर रहे थे, वही समीकरण अब बदल चुके हैं। शायद इसलिए बीजेपी को अपने आजमाए हुए हिंदुत्व कार्ड को फिर से जोर शोर से इन चुनावों में भुनाना पड़ा। लेकिन जनता ने तो पहले 3 राउंड में ही इस मुद्दे को खारिज कर दिया था, हिंदुत्व के मुद्दे को। और शायद यही कारण था कि अमित शाह को चुनाव के बीचों बीच मायावती को लेकर बड़ा फ्रेंडली बयान देना पड़ा कि उनके तो दलित वोट इंटैक्ट रहेंगे, मायावती के दलित वोट कहीं नहीं जा रहे। पार्टी नेता तो अपनी पार्टी के बारे में बोलते हैं, दूसरी पार्टियों के बारे में अच्छा तो नहीं बोलते कि उनके पास ये वोट रहेंगे, हमारे पास ये वोट। पार्टी नेता तो ये कहता है हमें सभी वोट मिल रहे हैं, सभी वर्गों के। लेकिन अमित शाह कहते हैं कि दलित वोट मायावती से नहीं छिटक रहे। यानी बीजेपी को अपनी ही जीत को लेकर शक है। पोस्ट पोल अलायंसेस को लेकर उसने अपने दरवाजे खुले रखे हैं। भले ही उसके नेता तमाम दावे क्यों ना करते फिरे कि हमें तो पिछली बार से भी ज्यादा सीटें मिल रही हैं।
बीजेपी के हक में लॉ एंड ऑर्डर वाला मसला जरूर जा रहा है, लेकिन प्रदेश के नौजवानों को सरकार से कुछ और अपेक्षाएं थी, हैं, जो योगी सरकार पूरा नहीं कर पाई। बनारस का नौजवान तो गुस्से में दिखा, उसने बनारस में जाहिर किया वो अपना गुस्सा, लेकिन कई जगह पब्लिक का गुस्सा इन चुनाव में साइलेंट रहा। और सत्ता में जो पार्टी होती है, दरअसल पब्लिक का गुस्सा भी उसी के खिलाफ फूटता है। और अब तक की वोटिंग में पब्लिक ने कम से कम यह तो जता दिया है कि वो योगी सरकार से खुश नहीं। बाकी वोटों की जोड़ तोड़ की सच्चाई 10 मार्च को खुल ही जाएगी। मेरा आज का सवाल मैं दोहराता हूं, क्या इन चुनाव में बीजेपी को प्रदेश के नौजवान सबक सिखाएंगे? अपने जवाब हां या ना में जरूर दीजिएगा। तो ये थी आज की न्यूज़बाजी। फिर मिलेंगे एक नई न्यूज़बाजी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।